सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं करुणेश पांडे टी फाउंडेशन से। आज टी शो पे हम लोगों ने एक मेहमान को इनवाइट किया है जिनका नाम सुरभि कलरया है। वो आपके नागपुर से हैं। ये वीगन हैं। जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल पे वीगन्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं और उनसे जुड़े जो भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविज्म से लेकर के और उनकी जो जर्नी होती है वीगन को लेकर के, डाइट को लेकर के, जो भी है, और समाज में कैसे उनको रहना होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सुरभि कलरया जी से। पहले इनका हम स्वागत करते हैं और थोड़ा परिचय इनसे और जानते हैं। नमस्कार सुरभि जी। नमस्कार करुणेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट पर आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया और कुछ बातें करने के लिए। और मैंने आपका इंस्टाग्राम पर देखा, बायो में आपने लिखा है कि आप सेमिनार मैन ऑफ इंडिया हैं। और यूट्यूब पर भी मैंने आपका कुछ जो वीडियोस हैं आपके, कुछ उसका उसमें डिस्क्रिप्शन में देखा, मैंने पूरा पढ़ा था मैंने, और अच्छा लगा मुझे काफी कि आप सेमिनार्स देते हैं लोगों को जगह जगह जाकर, और ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, अवगत कराते हैं लोगों को अभी की हालिया सिचुएशंस के ऊपर से। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद मुझे फिर से यहाँ पर बुलाने के लिए। धन्यवाद। तो समय को बर्बाद न करते हुए मैं हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए बात करते हैं। और मैं, जैसे कि सभी को पता है, जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को पता है कि हम वीगन से वीगन जर्नी के बारे में बात करते हैं और भी तमाम चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। लेकिन मैं एक नया चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर जो भारतीय लोग हैं वो इस तरह से पॉडकास्ट देखते हैं तो मैं उनके लिए एक शब्द देना चाहूँगा। मैं वीगन को यहाँ पर करुण शाकाहार के नाम से बुलाना चाहूँगा। तो मैं ये बोलूँगा कि सुरभि जी करुण शाकाहारी हैं और इनको वीगन भी आप बोल सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप करुण शाकाहार कब बनी और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये पहली बार मैंने शब्द सुना है, करुण शाकाहार। बहुत अच्छा शब्द लगा, मतलब। और मैंने कई बार सोचा भी है कि वीगन तो अंग्रेजी शब्द है, और लोग कहते भी हैं कि भाई ये तो का अंग्रेजों के चोचले हैं ये वीगनिज्म और ये सब। लेकिन हाँ, ये काफी अच्छा शब्द है, ये मैं इस्तेमाल करूंगी अब आगे से। करुण शाकाहार बढ़िया है। तो मैं वीगन बनी थी 2020 में। मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है, लेकिन काफी रोमांचित भी थी। तो ऐसा है कि मैं हमेशा से फेसबुक पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही हूँ, यूँ कह लो कि 2012 से। और मुझे बहुत पसंद है नए नए लोगों से बात करना, उनकी कहानियां जानना, उनके लाइफ के बारे में सुनना समझना, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे ही करके एक जन मेरे मित्र सूची में आए, यशवंत जी। आप शायद जानते होंगे उन्हें। तो वो वीगन है, और वो जब उन्होंने मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैं उन और मेरी आदत है कि कोई भी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मैं पहले पूरा प्रोफाइल चेक करती हूँ उनका, कि बैकग्राउंड कैसा है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या क्या है, अलग अलग मुद्दों पर उनके ओपिनियन क्या क्या है, ये सारी चीजें। तो मैंने जब यशवंत जी का चेक किया तो वहां मुझे जानवरों के प्रति कई जानवरों के ऊपर कई वीडियोस मुझे मिले, कई पोस्ट मिले, जो जानवरों की व्यथा बता रहे थे, आज की उनकी हालिया स्थिति बता रहे थे। और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये तो सही बात है, अच्छी बात है। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और उन्होंने फिर भी काफी कुछ बातें वगैरह हुई। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक लाइव वीडियो किया। वो जहाँ भी रहते हैं, मुझे उस समय पता नहीं था वो कहाँ के हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइव वीडियो किया था, लाइव शूट किया था, किसी गांव में जाकर, कोई ग्रामीण क्षेत्र लग रहा था वो। और वहां पर गाय भैंस बंधी हुई है, पूरे यानी कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने लाइव शूट करके स्ट्रीम करी थी। तो वो मैंने देखी, और मैं बहुत रोई थी। मैं बहुत रोई थी वो देखकर। बस वो वही मोमेंट था कि मैं वीगन बन गई। मुझे दिन महीने हफ्ते कुछ नहीं लगे, चंद सेकंड्स में मैं वीगन बन गई थी। वो समझ जैसी आया मुझे।
और उनके पोस्ट और वीडियोस जो बाकी के थे वो तो मैं देखती ही रहती थी और पता चलते जाता था कि अच्छा ये चीज भी हो रही है हमारे अपने ही देश में, हमारे इस अभी ही ये चीज हो रही है और हमें पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं हूँ जैन जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से मीट और अंडा ये सब कभी खाया नहीं है। लेकिन दूध और दूध के उत्पाद जी भर के लेते थे हमेशा, मतलब बहुत ही मेरे प्रिय थे बिल्कुल। और वो जब मैंने देखा कि मेरे दूध के लिए और दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं और मेरे स्वाद के लिए गाय को, भैंस को इतनी प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, ये मुझे मंजूर नहीं हुआ। तो तब वो मोमेंट था बस, मतलब कि बदलाव आ चुका था, मैं वीगन बन चुकी थी। तो ये 2020 की बात है। उसके बाद अ, मैं मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं था एक्टिविज्म क्या होता है और करना भी होता है, बस वीगन बन जाओ। और वो दौर चल ही रहा था, मैंने घर पर बताया था तो मम्मी पापा तो बहुत गुस्सा हुए कि ये किन चीजों में पड़ गई हो, क्या कर रही हो इंटरनेट पर, मोबाइल पर, हटो वहां से, ये सब बहुत सारी झगड़े भी बहुत होते थे। फिर एक मुझे जहां तक सही याद है 2022 की बात है शायद, कि इंदौर में एनिमल राइट्स मार्च हुआ था। वहां पर ये गए गए हुए थे और इन्होंने वहां से भी लाइव टेलीकास्ट किया था, लाइव इन्होंने शूट किया था, लाइव स्ट्रीमिंग की थी फेसबुक पर ही। और वो मैंने अटेंड की था। इनफैक्ट मैं हिल गई थी वो देखकर, क्योंकि उस समय तक मुझे इतना बस पता था कि वीगन क्या होता है, ये मुझे समझ आ गया था। वीगन क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सब सारी चीजें। लेकिन इतने सारे लोग हमारे देश में वीगन हैं, वो मुझे उस एनिमल राइट्स मार्च में पहली बार दिखा। और तब भी मुझे रोना आ गया था कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। मतलब जब इतने सारे लोगों को पता है तो मुझे कैसे नहीं पता। मतलब मैं फेसबुक दिन भर ऑपरेट करती थी, मुझे कैसे सोशल मीडिया पर होने के बावजूद मुझे कैसे नहीं पता कि ये सब चल रहा है। तो तब भी मुझे रोना आया था। मैंने उनसे मतलब लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने कमेंट किया था कि आप प्लीज थोड़े से ऊंचे स्थान पर जाकर एक ओवरव्यू लेकर मुझे दिखाइए कि कितने लोग हैं आते, मुझे वो देखना था। उन्होंने किया वैसा, उन्होंने लाइव रहते हुए मुझे एक ओवरव्यू दिखाया और बहुत बुरा लगा था मुझे वो देखकर कि मैं क्यों नहीं हूँ वहां पर। वो वक्त था, तब से मैं फिर एक्टिविस्ट भी बन गई। तो ऑनलाइन एक्टिविज्म किया था मैंने तब। एक चीज है कि जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो जी। सामान्य जो लोग वीगन का अर्थ समझते हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ भैंस के गाय का दूध को छोड़ देना ही वीगन हो जाना है। तो हम्म। उनको कई बार पॉडकास्ट में बताया भी गया है कि एथिकल वे ऑफ लिविंग, हमें जीने के तरीके को करुणावान बनाना होगा, तब जाकर जी। के हम ये माने कि हम वीगनिज्म को फॉलो कर रहे हैं और एक फिलॉसफी है पूरी पूरी। बिल्कुल। तो जैसे कि आपके साथ बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आपके आपके संज्ञान में बहुत सारे लोग होंगे, तो जी। उनसे बात पर जब भी उनसे पूछा जाए कि वीगन के बारे में आपको पता है क्या, तो बोलते हैं कि हाँ, दूध जो नहीं पीता है वो वीगन होता है। तो ऐसे हम्म। कैसे आप समझाते हैं कि एथिकल वे ऑफ लिविंग क्या होता है? क्या-क्या चीज़ें आती हैं इनमें? हाँ, अब मुझे तो कुछ 2 साल होते आ रहे हैं, दो नहीं 1 साल होते आ रहा है मुझे स्ट्रीट आउटरीच करने में। ऑनलाइन तो मेरा पहले से चल रहा था, लेकिन जब हम सड़कों पर उतरते हैं, वन टू वन जब बातचीत चल रही होती है, तब लोग अक्सर यही कहते हैं कि हाँ वीगन, तुम्हें पता है क्या होता है, दूध नहीं लेते हैं उसमें। तो बिल्कुल। उन्हें फिर समझाना पड़ता है हाँ कि दूध नहीं लेना ये तो डाइट का एक हिस्सा हो गया, वीगनिज्म का एक हिस्सा है बस डाइट। बिल्कुल। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वीगनिज्म के अंडर में फॉलो करनी होती है, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। अब ये लोग ये भी कहते हैं कि कंसेप्ट यहाँ का है नहीं बाहर का है। तो एक वो वजह भी हो सकती है कि ठीक है बाहर का है तो यहाँ पे उतना अभी फैला हुआ है ही नहीं, तो लोगों को जानकारी नहीं है। अब हमारा ही काम है उन्हें जानकारी देना। तो उन्हें बस यही बताते हैं हम कि वीगनिज्म का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप कोई भी पशु का इस्तेमाल अपने लिए करें ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहे हैं, आप भी जीव हैं वो भी जीव है,
और जितनी आपको अपनी जिंदगी प्यारी है उतनी ही उन्हें भी प्यारी है। तो बस जो हमारे अधिकार होते हैं, जैसे अगर कोई भी आकर हमें मार नहीं सकता, ये मानव अधिकार वाले आ जाएंगे और केस कर देंगे। लेकिन अगर जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, जानवरों को कोई मार रहा है, तो जानवरों के लिए अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे कोई लोग हैं ही नहीं जो तुरंत आ जाएंगे और कहेंगे कि ये तुमने किया ही कैसे। तो वो चीज, जो वो माइंडसेट वाली बात है, अभी हमारा माइंडसेट हुआ हो ही नहीं पाया है वैसा। तो वेगनिज्म सिर्फ ये चीज है कि आप जानवरों का, अब जानवरों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हर तरह की प्रजातियां आ जाती हैं। जो भी कोई इंसान नहीं है, इंसानों का तो खैर हमें करना ही नहीं है, लेकिन जो इंसान नहीं है, नॉन ह्यूमन एनिमल्स जितने हैं, उन्हें आप किसी भी चीज के लिए, अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल ना करें। वो है वीगनिज्म। तो उसमें बिल्कुल। डाइट आ जाती है, उसमें आ, कपड़े पहनना जो है ना, कपड़े भी कई एनिमल प्रोडक्ट्स के होते हैं। और कॉस्मेटिक्स अलावा हो गया आपका। कॉस्मेटिक्स होते हैं। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था तो कि सारे एस्पेक्ट को आपको देखकर चलना पड़ेगा, तब हाँ जाकर जी, आप बिल्कुल लायक बनेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया है कि आप 2 या 2 या 2.5 साल से आप ऑनलाइन एक्टिविज्म कर रही हैं, पोस्ट भी जी करती हैं। और मैंने आपके देखे हैं कि कुछ इतने बढ़िया पोस्ट मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम पे कि आप एक्टिंग करते हुए लोगों को बताती हैं, समझाती हैं और बहुत बेहतर रहता है। और एक्टिविज्म के साथ-साथ आप जो घरेलू मुद्दे होते हैं, उस पर भी आप कभी-कभी बात कर देती हैं। अच्छा लगता है मुझे, और वो जो तरीका होता है बताने का वो बड़ा एप्रिशिएटिव है। जी तो ये जो मतलब आप जो एक्टिविज़्म करती हैं ऑनलाइन, उसके अलावा आप ऑफ़लाइन भी करती हैं, आउटरीच करती हैं। ये शायद 1 साल पहले से आप स्टार्ट कर दी हैं। तो जी। अब मुझे ये जानना है कि आपको जब दोनों चीज़ों का अनुभव हो गया, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों का, तो आप मुझे ज़रा बताएँगे या सभी लोगों को बताएँगे कि इन दोनों में से क्या बेहतर है एक्टिविज़्म करने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए और उनको समझाने के लिए? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? ऑफलाइन और ऑनलाइन, देखिए मेरे हिसाब से अब जब जितना मैंने किया है अभी तक, दोनों का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व है। जब हम बिल्कुल। ऑनलाइन एक्टिविज्म करते हैं, तो हम एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हुँ, वो डिपेंड करता है हमारी रीच कहाँ तक जा रही है, मतलब हमारा कंटेंट कैसा है, कितना प्रभावशाली है, कितना रेलिवेंट है, और हमारा अगर मान लो पोस्ट है तो वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है लोगों पर। तो हुँ, ऑनलाइन में एक ये प्रावधान रहता है कि हम एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन में ये चीज नहीं रहती, ऑफलाइन में आप गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पाते हो एक बार में। लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे फोन पर कोई पोस्ट आया है और कोई बड़ा ही विभत्स चित्र है, मान लीजिए मुर्गे का, जिसे मारा काटा जा रहा है, हुँ, और हुँ। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, या मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ उसे देखने के लिए, तो हो सकता है, बहुत चांसेस है मैं उसे स्क्रॉल करके कुछ और देखने लग जाऊंगी। या मान लीजिए अगर मैं बहुत ही नॉनवेज खाने वाली हूँ, तो मुझे तो ठीक नहीं लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं कि नहीं खाना है ये। तो मेरे क्या कह सकते हैं, ओपिनियन के हिसाब से नहीं है वो, तो भी मैं उसे स्क्रॉल कर दूंगी। लेकिन जब हम ऑफलाइन एक्टिविज्म करते हैं, स्ट्रीट आउटरीच करते हैं, तब वहां पर वो बंदा बंदी मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं उनसे वन टू वन जब कॉन्टेक्ट, जब कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, अब वो सामने वाला अगर कहता है कि नहीं नहीं हम ये नहीं मानते और हमें ये ठीक नहीं लगता, हम तो खाएंगे, तो मेरे पास स्पेस है, टाइम है उसे समझाने का। वो बिल्कुल। भी वही है, मैं भी वही हूँ। और जब उसके साथ इंगेज हूँ मैं कन्वर्सेशन में, तो वो थोड़ा सुनेगा, सुन लेगा वो। वो जैसे हम यहाँ ऑनलाइन स्क्रॉल कर देते हैं, वो वहां पे वो प्रावधान नहीं होता, उसे खड़े रह के थोड़ी देर तो भी सुनना पड़ेगा। तो यहाँ का जो प्रभाव आता है ऑफलाइन का, वो अलग है, ऑनलाइन का भी अलग है। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है। वो डिपेंड करता है हम पर, हम ऑफलाइन कितना अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं और ऑनलाइन कितना डाल पा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है।
आपके कंटेंट पर भी, आप जिस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, अगर मान लीजिए कि मैं ऑफलाइन किसी के साथ संवाद शुरू कर किया, मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू किया और मैं बिल्कुल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ उसके साथ बात कर रही हूँ कि हम वीगन हैं, हम सबसे अच्छे हैं, तुम मांस खाते हो, तुम निचले बिल्कुल निम्न स्तर के हो, तो वो सुनने में इंटरेस्ट रखेगा ही नहीं हमारे पास। तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आपका टोन मैटर करता है। ये सारी चीजें ऑनलाइन हमें नहीं आती किसी को समझ, क्योंकि ऑनलाइन या तो पोस्ट दिख रहा है आपके, या फिर आपका वीडियो दिख रहा है। वीडियो में ऐसा होता है कि अब आ रहा है वीडियो, हमारे ऊपर है कि हमें देखना है या नहीं देखना है। लेकिन जब ऑफलाइन है, तब हम उससे कह सकते हैं कि आप सुनिए, 2 मिनट दीजिए, बस सुन लीजिए आप, तो वो सुनते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने प्रभावशाली तरीके से एक्टिविज्म कर पा रहे हैं। तो दोनों भी अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब आवश्यकता दोनों की है, हमें दोनों अगर करने को मिले तो बहुत बेहतर है। और जो बिल्कुल। लोग होते हैं वो अपना ऑनलाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या लगता है कि दोनों तरह के ऑडियंस को समझाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, और तीजी बिल्कुल। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो चाहे चीज़ आप ऑफलाइन करते हैं उसका शूट करके आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, तो कई हाँ, चीज़ें हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन में ये एक एडवांटेज और मिल जाता है कि हम ऑफलाइन जो भी कुछ कर रहे हैं, उसे हम ऑनलाइन दोबारा से दिखा सकते हैं, जो वो और वाइडर पब्लिक में पहुंच जाता है। तो एक बिल्कुल। उसका फायदा ये है ऑनलाइन का। चलिए बहुत बढ़िया। और हम लोग सोच ये रहे थे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम कुछ वीगन्स के सामाजिक जीवन पर भी चर्चा करना चाह रहे हैं। और हालांकि पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी जो कि यहाँ पर अपने बातों को रख सकें और अपने लिए कम्युनिटी का निर्माण कर सकें। तो जैसे बात करते करते एक मुझे मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे जी। ऑडियंस के। तो उन्होंने बोला था कि ये जो वीगन्स बनते हैं उनके सामने सामाजिक जीवन में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं? क्या-क्या समस्याएँ होती हैं? हालाँकि बहुत समस्याएँ हैं, हम एक बार में मुँह से बहुत लेकिन है। वो तो बात करते हुए पता चल जाएगा। और उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है? तो इसके हम्म। और चुनौतियाँ क्या-क्या ज़रा उनके बारे में थोड़ा स्पष्टता कर दीजिए यहाँ पर। जी, चुनौतियाँ वाक़ई में बहुत आती हैं वीगन्स के सामने। मेरे अभी 4 साल के इस वीगन जर्नी में मुझे खुद चुनौतियों का काफ़ी सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती तो शुरू होती है आपके अपने घर में, अपने घरवालों से, जो जी, हम जिसे मैं कहूँगी इसे कि ये सामाजिक चुनौतियों में से ही एक है। क्योंकि जैसा हमें हमारे घर में माहौल मिल रहा है, या जैसा जो कुछ हमारे घर में हो रहा है, वही चीज़ हम बाहर जाकर भी करते हैं। तो हमारे घर से ही शुरुआत होती है सबसे पहले तो। बहुत ही विरोध किया जाता है इस कॉन्सेप्ट का कि तुम वीगन बन रहे हो, क्या कर रहे हो? तो किसी को ये चीज़ ठीक नहीं लगती है कि ये तो ज़माने से चला आ रहा है, दूध, दही, मक्खन, घी ज़माने से लेते आ रहे हैं, और अभी तुम अचानक कह रही हो कि नहीं लेंगे बिल्कुल। तो ये उनके समझ में नहीं आती है बात। अब अगर हम उन्हें समझाना भी चाहें, तो एक बायस आ जाता है मन में कि नहीं, फिर हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो वो अंतर्द्वंद चलते रहता है कि हमें सुनना पड़ रहा है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ एक हमारा भी एक छोटी-सी लड़ाई चलती रहती है कि हमें उन्हें एक्सप्लेन तो करना है, लेकिन वो समझने की पोज़ीशन में है ही नहीं। वो ओपन माइंडेड तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो घर में एक हमारा चलते रहता है लड़ाई। अब हम जब बाहर जाते हैं, बाहर में कई सारे लोग, अब जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे मेरी उम्र अभी हो रही है 30, लगभग 30 के आसपास मेरी उम्र होती आ रही है, और ये शादी की उम्र निकल चुकी है, इसे ऐसा कहते हैं। हर कोई लग कह रहा है कि भई शादी की उम्र तो निकल गई है, लेट हो तो गए हो शादी के लिए। साल की उम्र लग रही है आपकी अभी? जी, 22-23 साल की उम्र लगती है आपके चेहरे से। ये मेरी वीगन है क्या? अब ये वीगनिज़्म का कमाल है और क्या। नहीं, वैसे
चेहरे तो काफी धोखा दे सकते हैं, चेहरे से हम शक्ल से नहीं किसी को आंक सकते। कई लोगों ने मुझे कहा भी है कि हाँ मेरा चेहरा इतना ऐसा नहीं लगता कि 30 का हो गया है, तो जो कि अच्छी बात है, मैं उसका भरपूर फायदा उठाती हूँ। तो मैं तो कर देती हूँ। तो ये होता है कि उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन शादी नहीं करनी है। मेरा उद्देश्य कहीं और लगा हुआ है, जैसे मेरा उद्देश्य अभी है वीगनिज्म को देश भर में फैलाना, देश अच्छा। भर में, बाद में दुनिया भर में, इस तरह का एक उद्देश्य बनते गया है मेरा। अगर मैं शादी कर लेती हूँ, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, कई सारे लोगों का ये ऐसा रहता है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमें वही गृहस्थ जीवन में जाना होगा जहाँ पे हमने अपने बचपन से अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी को देखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी खुद वही सोचती हूँ, आज का ये जो जनरेशन है वो शादी से थोड़ा कतरा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारे बड़ों को कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ सार्थकता नहीं आ पा रही है जीवन में। तो जब शादी से हम लोग मना करते हैं, तब ये दबाव आता है कि उम्र निकलती जा रही है, शादी अभी करना पड़ेगा, बाद में तो लेट हो जाओगे। मेरे साथ अभी मेरी जो उम्र है वो तो शादी की निकल चुकी है, तो ये चीज सुनने को मिलती है। अब शादी वाला जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है कि एक समाज रहता है, मतलब शादी करते हैं, फैमिली यूनिट्स बनते हैं, उन्हीं से समाज तैयार हो रहा है। अब ये चीज मम्मी कहती हैं कि बेटा शादी क्यों नहीं करना, अब मैं बताती हूँ उन्हें कि ये रीजन है, तो कहती बेटा इतने जमाने से जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने एक स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया है, तो उन्होंने गलत तो किया नहीं होगा, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तो वहां पर वो बात आती है सोसाइटी की, कि गुजरे जमाने में मे भी ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सही, पर हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बढ़िया सा एक सिस्टम डिजाइन किया था कि आप शादी करो, फिर एक आपकी फैमिली रहेगी, और ये छोटी छोटी फैमिलीज जो है, छोटी छोटी इकाइयां जो है, वो एक समाज बनाएंगी, और ऐसे करके समाज का निर्माण हुआ है। आज के वक्त में ये इररेलेवेंट सा होता दिख रहा है, लेकिन हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि समाज वाकई में जरूरी होती है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल। इंसान जो है, मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, हम एकल जीवन नहीं जी सकते, तो हमें समाज की वाकई में आवश्यकता होगी। अब समाज अगर हम देखें तो क्या होता है समाज में, जैसे जब मैंने कहा मम्मी से कि नहीं नहीं शादी नहीं करना, तो मम्मी का ये था कि बेटा अगर शादी नहीं करोगी ना, तो तुम्हारे अगर आगे चल के कुछ दिक्कतें आती है जिंदगी में, तो कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? हम, मैं, पापा, दादा दादी, ये तो रहेंगे नहीं। तो समाज अल्टीमेटली काम में आता है बाद में, कभी कुछ हो जाए तो वो चीज है कि ये वाकई में सही बात है कि रिश्ते नाते लोग जो निभाते आए हैं इतने समय से, तो समाज कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, अगर आप कहीं गिर रहे हो आपको सपोर्ट देके सहारा देके आपको उठाता है। अभी हाल में जो हमारा वीगन मूवमेंट चल रहा है, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करने की हो रही है। हमारी बिल्कुल। एक वीगन समाज बन ही नहीं पा रही है, मुझे लगता है। मैं तो वीगन 2020 में बनी, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा देखा समझा है, मुझे लगता है कि भारत में 2017 के आसपास ये वीगनिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आया है, और 2017 से लेके अभी तक कम्युनिटी के नाम पर एक हमारा समाज अभी तैयार नहीं हो पाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अत्यंत आवश्यकता है अभी भी। मतलब उसका कम से कम उसकी बुनियाद तो तैयार होना शुरू हो ही जानी चाहिए। ऐसा समाज निर्माण में ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हो जाता है, सदियां लगती हैं उसे भी बनने के लिए, लेकिन बुनियाद बनना शुरू हो जाना चाहिए था अब तक, वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत आ रही है, हमारी आपस में जो बॉन्डिंग है उसमें बहुत कमियां आ रही हैं। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं कई सारे, तो हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बातें होती रहती है, मैं करती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ लोगों से बातें। तो मुझे ये पता चला है कि अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ वीगन ग्रुप्स हैं, एक्टिविज्म भी सही तरीके से जैसा
सही तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी तक सिर्फ 2 शहर मुझे समझ में आते हैं, जिनका एक्टिविज्म और जिनका जो जहाँ पर जो वीगन कम्युनिटी है, मतलब लोकल कम्युनिटी जो है वहाँ के वीगन्स की, वो बहुत अच्छे लेवल पर अपना एक्टिविज्म कर रही है। अभी तक जितना देखा है मैंने, एक है इंदौर और एक है बेंगलुरु। बेंगलुरु का और इंदौर का मुझे एकदम व्यवस्थित, सुव्यवस्थित बिल्कुल समझ में आता है। बहुत बढ़िया उन्होंने अपने 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 हिसाब से नियम कायदे बना रखे हैं, प्रणालियां बना रखी हैं, और हर कोई फॉलो करता है उन्हें। और आपसी मतभेद भी हो रहे हैं तो उसके लिए भी उनके अलग तरीके हैं उन्हें निपटाने के। अब ये चीज दूसरे शहरों में भी लेकर आना है, वो अभी तक आई नहीं है। मेरे खुद के शहर में, जैसे मैं अभी अपना हाल बताऊं कि मेरे शहर में जो हमारा ग्रुप है वीगन्स का, मैं उस ग्रुप से अलग हो गई हूँ, क्योंकि मैं उस ग्रुप में काम नहीं कर पा रही थी। मेरे आइडियोलॉजीज जो हैं वो इतने अलग हैं कि ग्रुप का हिस्सा बनकर मैं काम नहीं कर पा रही। ग्रुप है, वो एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, मैं भी एक्टिविज्म कर रही हूँ, लेकिन मैं अलग से कर रही हूँ, मैं मुझे साथ में रहकर नहीं हो पा रहा। तो वो एक चीज आती है कि बॉन्डिंग नहीं हो रही है हम लोगों की। जैसे पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते थे तीज त्योहारों पर, या ऐसे ही जैसे बर्थडेज हैं, किसी के यहाँ शादियां हैं, तो लोगों का आना जाना बहुत था। लोग एक दूसरे को जानते थे, बातें होती थी रात साथ में, मतलब यानी बातचीत होती रहती थी, तो उन्हें पता पता था एक दूसरे के बारे में, तो वहाँ बॉन्डिंग थी। उसी से रिश्ते बन रहे हैं, उसी से एक सॉलिडिटी आती है एक समाज में, है ना, गठित रहता है वो एक जगह। अब ये चीज हमारे यहाँ पे हमें करने के लिए रेगुलर मीटअप्स करना जरूरी है, और जैसे पॉटलक्स होते हैं वो करना जरूरी है। कई शहरों में हो रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हो रहे हैं, और कई शहरों में नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कमी जो है, उन्हें उस कमी को हमें भरना होगा, और वो साथ रह के भरना होगा। जैसे मैं ग्रुप से ही अलग हो गई, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आपको किसी ना किसी तरह से, जैसा है ना, मतलब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे सकती हूँ इसका। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई जो थी, हमारे हम जब अंग्रेजों के अधीन थे, और स्वतंत्रता के लिए हर भारतीय ने जितना अपना योगदान दिया था, वो जमाना था तब वो शुरू हुई थी वो चीज की, क्या विविधता में एकता। हाँ, विविधता में एकता। डाइवर्सिटी, है ना। तो लोगों को साथ लेकर आए थे कि भाई अगर हम आपस में ही बटे हुए रहेंगे तो एकजुट होकर देश के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे थे। तो हमें पहले आपस में ही एकजुट रहना होगा। वो हाँ। चीज की कमी दिख रही है मुझे इसमें, और मैं भी उसका ही हिस्सा हूँ। अभी भी फिलहाल मैं भी उसी का हिस्सा हूँ कि आपस में हम लोग बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो एक वो बहुत बड़ी समस्या है कि बॉन्डिंग होना जरूरी है, एक ये। और जब बॉन्डिंग होगी हमारी आपस में अच्छी, तब जाकर हम फैमिली यूनिट्स बना सकेंगे। मतलब जैसे हम किसी भी एक धर्म को देख ले, या किसी भी धर्म तो बड़ी बात होगी, जातियों को ही देख लें। हमारे यहाँ पर जातियां बहुत प्रचलित हैं। तो अगर कोई किसी जाति का है, वो कहता है कि हमें इससे शादी करनी है, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, वो हमारी जाति के नहीं है, हमारी समाज के नहीं है, तो उनका रहन सहन खान पान अलग है, नहीं जमेगा। तो हम कहाँ करेंगे, हम अपनी जात में, हम अपने समाज में शादी करेंगे। तो उस तरह से वो समाज प्रॉपर डेवलप हो रहा है, अपने आपस में ही आपस में लोग कर रहे हैं। ये चीज हमें वीगनिज्म के जो मूवमेंट है उसमें इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक है, कि हम आपस में पहले बॉन्डिंग बनाएं। क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने ये चीज भी बहुत नोट की है कि ज्यादातर जो है वीगन मूवमेंट में वो यंगस्टर्स हैं, आपकी मेरी उम्र के ही लोग हैं, और भी हमसे छोटे लोग हैं। तो ये लोग जो है, हम लोग सब शादी वाली उम्र के हैं, और शादी कर नहीं पा रहे। जिन्हें करनी नहीं है वो तो अलग ही बात है, ठीक है नहीं करनी है, लेकिन जिन्हें करनी है, जो चाहते हैं कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर हो, और उन्हें चाहिए, या जिनके ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उन्हें दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें वीगन पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी समस्या है।
एक बार कोई वीगन बन जाता है फिर उसे बहुत मुश्किल हो जाता है किसी नॉन वीगन के साथ रहना, यहाँ तक कि कई बार बात करना भी। उसका जो कहना चाहिए, उसका जो विवेक है, उसकी जो चेतना है, वो नहीं मानती कि हम इसके साथ हंसी ठिठोली कर ले, इसके साथ बातें कर ले, खा पी ले, नहीं मानता है ना। तो उसे चाहिए वीगन पार्टनर। और वीगन पार्टनर ढूंढने के लिए फैमिलीज है नहीं, हमारी फैमिलीज तो सपोर्ट, हमारी फैमिली से हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर हम कहते हैं अपनी फैमिली से कि भाई हमें शादी तो करनी है पर हमें वीगन चाहिए, तो फैमिलीज क्या करें, हमारे मम्मी पापा कहाँ से वीगन लेकर आए? वीगन हमारे, हमें पता है कौन कौन वीगन है, हमारे फैमिलीज में इतने वीगन है ही नहीं, तो वो कहाँ से लेकर आए? तो एक वो चीज है, तो वो हमें उस पॉइंट को टैकल करना होगा कि आपस में हमें सबसे पहले तो पार्टनर्स का वो देखना होगा कि भाई हम आपस में किस तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि हमें एक ओवरव्यू देखे अगर, तो हमें समाज खड़ा करना है। तो समाज तब खड़ा होगा जब आपके व्यूज मैच होंगे, ओपिनियंस मैच होंगे, थिंकिंग, आपकी आइडियोलॉजी जो है वो मैच होंगी। और मेन अभी उसका बीच में जो है वो है वीगनिज्म। पुराने जमाने में रिलीजन होता था जो मेन पॉइंट होता था, आज का अभी वीगन कम्युनिटी का जो मेन पॉइंट रहता है वो होता है वीगनिज्म। उस आधार पर लोग जुड़ते हैं और बाकी की बातें जो है रहन सहन दिनचर्या ये सब, वो उसके इर्द गिर्द वो लोग जमाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वीगन है वो भी, और उसने पहल की थी वीगन मैट्रिमनी ऐप की, कि हम एक पहल करते हैं कि इस एप्लीकेशन पर, जैसे शादी.com है, तो वैसे ही इस एप्लीकेशन पर सिर्फ वीगन्स रहेंगे। और ये कोई डेटिंग या बुकिंग ऐप नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम वाकई में एक बहुत सीरियस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और हमारे जिम्मे है ये चीज, हम अपने मम्मी पापा पर, अपने मतलब पिछली जनरेशन पर हम इसकी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा ही काम है, हमें करना है, हमें ये निर्माण करना है इस इसका, सोसाइटी का, समाज का। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसने बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सोचा कि हम एक मैट्रिमनी ऐप बनाते हैं, वीगन मैट्रिमनी ऐप, सिर्फ वीगन्स रहेंगे उसमें। और मेरी घंटों घंटों बातचीत हुई है उसके साथ कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या रहेगा, कौन कौन से फीचर्स रहेंगे, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। बहुत कहने का उसका। अभी फिलहाल के लिए वो कुछ समय के लिए वो स्थगित कर दिया गया है, कुछ दिक्कतें आ रही है उसमें, उस प्रोजेक्ट में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी हम उसे लॉन्च करेंगे, अच्छा बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाकर। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी जैसे पुराने जमाने में देखो तो हमारे मम्मी पापा के जमाने में उन लोगों के मम्मी पापा ने रिश्ते लेकर आते थे, या एक दूसरे के घर जाते थे कि भाई अच्छा इनके यहाँ का ये लड़का है, इनके यहाँ की लड़की है, इनका मैच हो सकता है तो करा सकते हैं शादी। अब हमारे यहाँ पर कोई जानकार है ही नहीं, हम लोग आपस में ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो पहले हमें तो बॉन्डिंग ही क्रिएट करनी होगी। तो वो एकदम जिसको कहते हैं ना स्क्रैच से शुरू करना है, तो वो स्टार्टिंग से हमें शुरू करना होगा बॉन्डिंग बनाना। तो वो कार्य जब तक हम करेंगे, जब तक ये, तब तक से एक समाज जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। और जब तक समाज हमारा खड़ा नहीं हो सकता, वीगन समाज, तब तक वीगन्स को सामाजिक चुनौतियों का बहुत सामना करना पड़ सकता है। जैसे कोई किसी के ऊपर कुछ केस हो रहा है, वीगन है, किसी के ऊपर कुछ केस हो रहा है, बेबुनियादी केस हो, या उसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा हो, तो आपके जो नॉन वीगन दोस्त हैं वो नहीं आएंगे आपकी मदद के लिए, वो उस पहलू को समझ ही नहीं पाएंगे। जो आपके वीगन दोस्त हैं, आपकी वीगन कम्युनिटी है, वो खड़ी होगी आपके लिए। जब हम वीगन कम्युनिटी में बहुत सारे वीगन्स जोड़ चुके रहेंगे, तब हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां पर सरकार हमें रिकॉग्नाइज कर पाए। सरकार अगर रिकॉग्नाइज कर रही है कि अच्छा ये नई अलग कम्युनिटी है, तब हम अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। जैसे एलजीबीटीक्यू वालों का है, एलजीबीटीक्यू वाले कुछ समय पहले इतनी तादाद में नहीं आए थे बाहर, तो उनके कोई लॉज नहीं थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उनके पक्ष में कोई कहने के लिए आगे आता ही नहीं था। आज ये सिचुएशन हमारी है वीगन्स की, तो हमारा काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीगन्स को आपस में जोड़ें
और एक कम्युनिटी ऐसी तैयार करें कि वो कम्युनिटी सरकार से डायरेक्टली डिमांड रखने की पोजीशन में हो। फिर हम जब डिमांड्स रखेंगे तब हमारे कुछ नियम कायदे हम बना पाएंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चरल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो तैयार हो पाएगा। तो ये चीज करना हमें जरूरी है। वो चीज हमें सामाजिक चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देगा और एक आधार देगा। तो ये हमें करना है। बहुत अच्छा है आप लोग का इनिशिएटिव, मैं चाहूंगा कि आगे बढ़े और सफल हो, क्योंकि आप लोगों ने बढ़िया सोचा है। क्योंकि आप लोग मैट्रिमोनियल ऐप को लॉन्च करके जो भी कम्युनिटी बिल्ड करे वो तो बनेगा, साथ साथ सारे वीगन्स को जोड़ करके समाज बना करके आप जो हम लोग ये चाह रहे थे कि जो समस्या है पशुओं की अपनी, वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। क्रांति तभी बढ़ेगी जब हम लोग एकजुट होंगे। जैसे अपने बताया कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात है, ये जगह जगह को जोड़े और एक करें, फिर मिल करके जब कुछ करेंगे तो क्रांति रंग लाएगी। बिल्कुल जी, ये सब चीज तो करना चाहिए। और ये तो कई लोग सोच रहे थे, लेकिन आप लोग इनिशिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग उसका शुरुआत कर रहे हैं जी। और पहला कदम आप लोग उठा लिया है और दिमाग में सारी बातें आ गई, तब तो जाहिर सी बात है कभी न कभी तो होगा ही होगा। तो आप लोगों के साथ कि जल्दी हो और हम लोग भी साथ में जुड़ेंगे इस अभियान से, जल्दी ही कुछ होगा। और चीजें और हैं जो आपसे जानना है, आप अपने राय में जरा ये बताएं कि आखिर जो ये आगामी 10 साल है, जो 10 वर्ष है, आने वाले 10 वर्ष, जिस तेजी से हम लोग पशु क्रूरता निवारण के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्रांतियां करा रहे हैं, तो ये विघ्निज्म जिसको हम बोलते हैं करुण शाकाहार, ये कहाँ पहुंचेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी 10 सालों में? अभी का जो सिनेरियो देखती हूँ मैं, उसे देखकर तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों में हम एक अच्छा वीगन समाज तैयार कर पाएंगे, क्योंकि वीगनिज्म की आड़ में कंज्यूमरिज्म बढ़ते जा रहा है। ये मैंने देखा। लोग मतलब वीगन, अगर हम जैसे ही वीगन शब्द आता है मुंह पर, तो लोगों के मन में एक एलीट क्लास वाली चीज आ जाती है। अरे वीगन बड़े लोग हैं, ये होटल में जाके वैसी वाली डिशेस खाते हैं। तो एक वो माइंडसेट बन चुका है लोगों का, लेकिन वो गलत हो रहा है, वो बहुत ही गलत दिशा में जा चुका है। वो चीज पहले तोड़नी होगी। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें ये इस चीज पर गौर करना होगा कि हम आध्यात्मिक तरीके से लोगों को वीगन बनाएं। मतलब लोगों को वीगन बनाना भी नहीं है, लोगों को अवगत कराना है। हाल की जो पूरी स्थितियां चल रही हैं, जानवरों पर जितने कृत्य हो रहे हैं, उनसे उन्हें लोगों को अवगत कराना है। लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं एक्टिविज्म करती हूँ तो कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती है डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, या इवन अंडा इंडस्ट्री के बारे में। उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि अंडे आ कहाँ से। मैंने उनसे उनसे पूछा कि आपको पता है अंडे कहाँ से आते हैं? वो कहते हैं हाँ, पापा लेकर आते हैं वो क्रेट में और फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम लोग हर सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मैंने कहा आ कहाँ से रहे हैं? तो उनके पास जवाब नहीं। तो कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये मांस, अंडा, दूध, इनकी प्रक्रिया क्या है आने की, यानी सोर्स क्या है उनका, स्रोत क्या है आने का, तो ये पता नहीं है। तो जब उन लोगों को हम ये बताएंगे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ प्रक्रिया बता देंगे तो उनका मन नहीं करेगा वो खाने का। क्योंकि अपने अंदर में अगर हम देखें तो कोई भी इंसान एकदम क्रूर नहीं होता है, उसमें अच्छाइयां भी होती, बुराइयां भी होती है, लेकिन आमतौर पर हम देखें तो ज्यादातर इंसान उनमें करुणा भाव रहता है, काफी रहता है। तो ये है कि अगर उन्हें पता नहीं है किसी चीज के बारे में, तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते। जब आपके संज्ञान में है ही नहीं वो चीज, तो फिर आप कैसे उस पर अमल कर करोगे? तो हमारा काम यह है कि सबसे पहले उन्हें अवेयर करो इस चीज के बारे में। तो अब हम जब अवेयर करेंगे, अवेयर करने में ही हमें 4-5 साल तो लग जाएंगे, क्योंकि अभी जो अवेयरनेस शुरू है वो कंज्यूमरिज्म के बीच में कहीं ना कहीं ढक जा रही है।
कि हम वीगन शब्द कहते हैं और यहाँ पे कंज्यूमरिज्म वाला आ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, हम गरीब हैं, हम क्या खाएंगे। वो माइंडसेट पहले हटाना है, तो वो माइंडसेट हटाने में ही 2-4 साल लगेंगे, अवेयरनेस लेकर आने में 5-5 साल लग जाएंगे। और उसके बाद जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हाँ अब ज्यादातर लोग अवेयर हैं इस चीज के बारे में, तब हम आगे की स्टेप्स ले सकते हैं कि हाँ अब तुरंत तुरंत फैलाओ इसको हर घर में। तो जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि कुछ समय पहले कोई चीज जो नहीं थी, मान लीजिए ये गूगल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कुछ समय पहले थे ही नहीं, किसी को नहीं पता था क्या क्या होता है। लेकिन अभी अपनी भारत सरकार ये लेकर आई है गूगल पे और जितना ऑनलाइन पेमेंट का है, अब आप किसी से भी पूछेंगे तो उन्हें पता है कैसे किया जाता है। अब किसी पनवाड़ी के पास भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, किसी नारियल पानी वाले के पास भी, किसी फल वाले के पास भी, ये आपको सबके पास मिल, और सब लोगों को ऑपरेट करना भी आ गया है, सब लोग अवगत भी है इससे और आ भी गया है। तो ये चीज हमें करनी है कि हम पहले अवगत कराएं लोगों को, और एक जब लेवल आ जाता है कि हाँ अब ज्यादातर लोगों को पता है इसके बारे में, अब जो बुनियाद बन गई है उसके ऊपर अब हम अपना आगे का काम शुरू कर सकते हैं कि हाँ अब जितना लोगों को पता चल गया है, अब क्या बचा, अब जैसे बूचड़ खाने बचे हैं उन्हें बंद कराना है, अब जैसे लैब टेस्टिंग बची है उसे बंद कराना है, सर्कस कहीं चल रहे हैं जहाँ पर जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी भिन्न भिन्न चीजें जहाँ जहाँ जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम उन पर जाकर रोक लगा सकते हैं। तब हमको पब्लिक का भी सपोर्ट मिलेगा। अभी कुछ एक हाथ दो ग्रुप जाकर एक्टिविज्म कराते हैं किसी चिकन शॉप के सामने, सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेकिन इम्पैक्ट नहीं आता उसका, लोकल वहां के जो लोग हैं फिर भी अगली सुबह जाकर फिर चिकन खरीदेंगे वहां से। तो जब कम्युनिटी की तरफ से आपको जो ग्रुप है, वीगन ग्रुप है, कम्युनिटी का जब सहारा मिलेगा, लोगों का सहारा जब मिलेगा, तब हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं। वही बात आती है कि तब हम गवर्नमेंट से हम डिमांड कर सकते हैं कि ये हमको ऐसे ऐसी चीजें चाहिए और ये चीजें नहीं चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि है अभी काफी समय है, अगर कंज्यूमरिज्म को हम मात दे दें तो कम समय लगेगा, लेकिन अगर कंज्यूमरिज्म बढ़ता जाएगा तो उसकी आड़ में हमारा वीगनिज्म ढकता जाएगा और वो अलग रूप ले लेगा। तो 10 साल बाद अगर मैं सोचूं कि वीगनिज्म 10 साल बाद कहाँ जा रहा है, तो कंज्यूमरिज्म अगर बढ़ते जाए तो गलत दिशा में जाएगा, और कंज्यूमरिज्म को अगर लोग साइड में रखकर जानवरों को डायरेक्टली देखेंगे, तब 10 साल में बहुत बढ़िया हमारा समाज बन के तैयार हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए बढ़िया है, अपना तो ये आशा है, शुभकामना भी रहेगा सभी के साथ कि जल्दी हो। और देखिए आज पॉडकास्ट में हम लोगों ने अच्छा खासा समय व्यतीत किया है और लगभग कुछ मुद्दों के बारे में जो महत्वपूर्ण थे उस पर बात हुई है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पुनः आते रहेंगे और दोबारा आते रहेंगे, जब भी आवश्यकता पड़ेगा आते रहेंगे। और बस ये है कि अंत में इस पॉडकास्ट का समापन करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप कुछ ऑडियंस से बोल दीजिए। ऑडियंस से ओके, सबसे पहले तो जितने लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में वाकई में आपका धन्यवाद कि आप अभी तक देख रहे हैं, बने रहे आखिरी तक, क्योंकि ये कुछ गहन मुद्दे हैं जो एक अच्छी वीगन सोसाइटी निर्माण करने में मददगार रहेंगे, जिसमें अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपका भी अगर इसमें कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका धन्यवाद, आपने आप अभी यहाँ तक देखा। और मैं चाहती हूँ कि आप चाहे वीगन है या चाहे नॉन वीगन है, आप किसी की ना सुने, आप सिर्फ जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि क्यों वीगनिज्म को हम लोग प्रमोट करते हैं, क्यों वीगनिज्म का आना जरूरी है। और इसके अलावा कुछ लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीजें, वीगनिज्म के सराउंडिंग बहुत सी चीजें चल रही हैं, उन्हें थोड़ा साइड में रख के आप सबसे पहले सिर्फ जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें
कि जानवरों को क्या लगता होगा जब इंसान उन पर अत्याचार करते हैं, और अगर आप उनकी जगह होते, आप जानवर की जगह होते, तो क्या आप चाहते कि कोई और व्यक्ति, कोई और प्रजाति, कोई भी आप पर वो हश्र करे? तो बस इतना ही है। आपकी सोच अगर आपको कह रही है कि नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हम पर जोर जबरदस्ती करे या हमारी जान ले ले, तो बस वही चीज आपको पशुओं पर भी करना है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि करुणा भाव अपनाएं और वीगन बने। धन्यवाद। धन्यवाद।